ओम। महाभारत की इस कक्षा में हम विराट पर्व के 15वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा कि अर्जुन कौरव सेना को कैसे घायल कर देता है, उनका सामना करता है और उनको मूर्छित कर देता है अपने शंख से, और वो सब चले जाते हैं भयभीत होकर। और इस तरह अर्जुन और उत्तर कुमार विजय होकर नगर की ओर वापिस आते हैं। वापिस आते हुए अर्जुन अपने अस्त्र शस्त्र शमी वृक्ष के पेड़ पर जो उस पर वापिस रख देते हैं, और लौटने पर जब विराट राजा वापिस आते हैं तो उनको जब पता चलता है कि किस तरह उत्तर कुमार गए हुए हैं, उनको चिंता होती है। और अब इस अध्याय में हम जानेंगे, जब उनको पता चलता है उत्तर नगर में प्रवेश करता है तो कैसे उसका स्वागत होता है और क्या होता है, हम देखते हैं। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि जनमेजय सेनाओं के स्वामी राजा विराट ने गौओं को जीतकर शीघ्र ही चारों पांडवों के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक नगर में प्रवेश किया। उनके नगर में प्रविष्ट होने पर ब्राह्मणों सहित समस्त प्रजा वर्ग के लोग उपस्थित हुए। सब ने सेना सहित मत्स्य राज का अभिनंदन एवं स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार के पश्चात मत्स्य देश के राजा सेनाओं के स्वामी विराट ने ब्राह्मणों तथा प्रजा वर्ग के लोगों को विदा कर दिया और अनंतपुर में जाकर उत्तर के विषय में पूछा। राजकुमार उत्तर कहाँ गए हैं? तब घर में रहने वाली स्त्रियों और कन्याओं ने उन्हें सब बातें बताई। अनंतपुर में रहने वाली स्त्रियों ने बताया कि कौरवों ने हमारे गोष्ठ का गोधन हर लिया है। अतः कुमार भूमिज हैं। अत्यंत साहस के कारण क्रोध में भरकर अकेले ही उन गौओं को जीत लाने के लिए बरनल्ला के साथ गए हैं। सुना है शांतनु नंदन भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण, द्रोणाचार्य और दुर्योधन और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, ये 6 अतिरथी वीर युद्ध के लिए आए हैं। जनमेजय युद्ध में आगे बढ़ने वाले अपने पुत्र को बरनल्ला सारथी के साथ एकमात्र रथ की सहायता से कौरवों का सामना करने के लिए गया हुआ सुनकर राजा विराट अति संतप्त हुए। उन्होंने अपने सभी प्रमुख मंत्रियों से कहा, जाओ शीघ्र पता लगाओ कुमार जीवित है या नहीं। एक हिजड़ा जिसका सारथी बनकर गया है, मेरे विचार में वह जीवित नहीं बचा होगा। राजा विराट को अत्यंत संतप्त देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे हंसकर कहा, हे नरेंद्र, यदि बरनल्ला सारथी है तो ये विश्वास रखिए कि शत्रु आज आपकी गौवें नहीं ले जा सकेंगे। उस हितैषी सारथी के सहयोग से सब कार्य ठीक ठीक कर लेने पर आपका पुत्र युद्ध में समस्त राजाओं और संगठित होकर आए हुए कौरवों की तो बात ही क्या, देवों, असुरों, सिद्धों और यक्षों पर भी निश्चय ही विजय पा सकता है। जिस समय यहाँ ऐसी बातें हो रही थी, उसी समय उत्तर के भेजे हुए शीघ्रगामी दूतों ने विराट नगर में आकर उसकी विजय की सूचना दी। युधिष्ठिर बोले, महाराज, सौभाग्य की बात है कि गौवें जीत ले गई और कौरव भाग गए। आपके पुत्र ने कौरवों पर जो विजय प्राप्त की है उसे मैं कोई आश्चर्य की बात नहीं मानता, क्योंकि जिसका सारथी महात्मा बरनल्ला हो उसकी विजय तो निश्चित ही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय अपने अमित पराक्रमी कुमार की विजय का समाचार सुनकर राजा विराट अति हर्षित हुए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया।
उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से उन दूतों का सत्कार करके मंत्रियों को आज्ञा दी कि मेरे नगर की सड़कों को ध्वजा पताकाओं से अलंकृत किया जाए तथा सब प्रकार के बाजे मेरे पुत्र की अगवानी के लिए जाएं। एक मनुष्य शीघ्र ही हाथ में घंटा लेकर मदमस्त गजराज पर बैठ जाए और नगर के सभी चौराहों पर हमारी विजय का संवाद सुनाए। राजकुमारी उत्तरा भी उत्तम श्रृंगार और सुंदर वेशभूषा से सुशोभित हो अन्य राजकुमारियों के साथ मेरे पुत्र के स्वागत के लिए जाए। हे राजन, सेना, कन्याओं और नाना प्रकार के वाद्यों को भेजकर परम बुद्धिमान मत्स्य नरेश आनंद विभोर होकर इस प्रकार बोले, सिरंद्री जा पासे लेहा, ये कंक जुआ आरंभ हो। उन्हें ऐसा कहते देख पांडु नंदन युधिष्ठिर बोले, राजन, मैंने सुना है जब चालाक जुआरी अत्यंत हर्ष में भरा हो तब उसके साथ जुआ नहीं खेलना चाहिए। आज आप भी अत्यंत आनंद में मगन हैं, अतः आपके साथ जुआ खेलने का साहस नहीं होता। फिर भी आपका प्रिय कार्य तो करना ही चाहता हूँ, अतः आपकी इच्छा हो तो खेल आरंभ हो सकता है। विराट बोले, स्त्रियां, गोवें, सुवर्ण तथा अन्य जो कोई भी धन सुरक्षित रखा जाता है बिना जुए के, वह सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो जुआ ही सबसे अधिक प्रिय है। कंक ने कहा, सबको मान देने वाले महाराज, आपको जुए से क्या लेना है? इसमें अनेक दोष है। जुआ तो अनर्थों की जड़ है, अतः इसे त्याग ही देना चाहिए। अपने पांडु पुत्र युधिष्ठिर को देखा होगा अथवा उनका नाम तो अवश्य सुना होगा। वे अपने अत्यंत समृद्धिशाली राष्ट्र को, देवताओं के समान तेजस्वी भाइयों को तथा समस्त राज्य को भी जुए में हार गए थे। अतः मैं जुआ खेलना पसंद नहीं करता। राजन, तो भी यदि आपकी रुचि और आग्रह हो तो हम खेलेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जनमेजय, जुए का खेल आरंभ हो गया। खेलते खेलते मत्स्य राज ने पांडु नंदन से कहा, देखो आज मेरे पुत्र ने युद्ध में प्रसिद्ध कौरवों पर विजय प्राप्त की है। तब महात्मा राजा युधिष्ठिर ने विराट से कहा, भी नल्ला जिसका सारथी हो उसकी युद्ध में विजय क्यों नहीं होगी। ये सुनते ही मत्स्य नरेश कुपित हो उठे और पांडु नंदन से बोले, अधम ब्राह्मण, तू मेरे पुत्र के समान एक हिजड़े की प्रशंसा करता है। क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, तुझे इसका ज्ञान नहीं है। निश्चय ही तू अपनी बातों से मेरा अपमान कर रहा है। भला मेरा पुत्र भीष्म, द्रोण आदि समस्त वीरों को क्यों नहीं जीत लेगा। ब्राह्मण मित्र होने के नाते ही मैं तुम्हारे इस अपराध को क्षमा करता हूँ। यदि जीवन की इच्छा हो तो फिर ऐसी बात मत कहना। युधिष्ठिर बोले, जहाँ द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, राजा दुर्योधन अतः अन्य महारथी उपस्थित हों, वहां भी नल्ला के अतिरिक्त दूसरा कौन पुरुष उन सब संगठित वीरों का सामना कर सकता है। देवताओं से घिरा हुआ साक्षात इंद्र भी उनसे लोहा लेने में असमर्थ है। विराट ने कहा, कंक, अनेक बार मना करने पर भी तू अपनी जबान बंद नहीं कर रहा है। सच है, यदि शासन करता राजा ना हो तो कोई भी धर्म का आचरण ना करे। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय इतना कहकर कोप में भरे हुए राजा विराट ने वह पांसा जोर से युधिष्ठिर के मुख पर दे मारा तथा क्रुद्ध होकर उन्हें डांटते हुए कहा, तुम फिर कभी ऐसी बात ना कहना। पासे का आघात
पूरे जोर से लगा था अतः युधिष्ठिर की नाक से रक्त की धारा बह निकली, किंतु धर्मात्मा युधिष्ठिर ने उस रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पूर्व ही अपने दोनों हाथों में रोक लिया एवं पास से खड़ी हुई द्रौपदी की ओर देखा। अपने स्वामी के मन के अधीन रहने वाली और उनकी अनुगामिनी सती साध्वी द्रौपदी ने उनका अभिप्राय समझ लिया अतः जल से भरा हुआ स्वर्ण पात्र लाकर उनकी नाक से बहने वाले रक्त को उसमें ले लिया। इसी समय राजकुमार उत्तर बड़े हर्ष के साथ स्वच्छंदता पूर्वक नगर में आए। मार्ग में उन पर उत्तम गंध और भांति भांति के पुष्पहार बरसाए जा रहे थे। मत्स्य देश के सभी नागरिकों, पूर्ववासियों तथा सुंदरी नगर स्त्रियों ने उनका स्वागत किया। फिर राजभवन के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने पिता को अपने आगमन की सूचना भिजवाई। तब द्वारपाल ने भीतर जाकर महाराज विराट से कहा, प्रभु बृहन्नला के साथ राजकुमार उत्तर द्वार पर खड़े हैं। इस समाचार से प्रसन्न होकर मत्स्य राज अपने सेवक से बोले, मैं उन दोनों से मिलना चाहता हूँ तथा उन्हें शीघ्र भीतर ले आओ। तब जाते हुए सेवक के कान में युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, पहले अकेले राजकुमार उत्तर ही यहाँ आए, बृहन्नला को साथ में मत लाना। हे महाबाहु, बृहन्नला का ये निश्चित व्रत है कि जो युद्ध भूमि के सिवा अन्य किसी स्थान पर मेरे शरीर में घाव कर दे अथवा रक्त बहता दिखा दे, वह किसी प्रकार जीवित नहीं बच सकता। मेरे शरीर से रक्त स्राव देखकर वह अत्यंत क्रुद्ध हो उठेगा तथा इस अपराध को क्षमा नहीं करेगा। वह राजा विराट को मंत्री, सेना और वाहनों सहित यही मार डालेगा। जनमेजय तत्पश्चात राजा विराट के ज्येष्ठ पुत्र भूमिजय ने भीतर प्रवेश किया और पिता के चरणों में प्रणाम करके कंक को भी मस्तक झुकाया। उसने देखा कंक एकांत में भूमि पर बैठे हैं, सरंद्री उनकी सेवा में उपस्थित है, उनका मन एकाग्र नहीं है और वे निरपराध हैं, फिर भी उनके शरीर से रक्त बह रहा है। तब उत्तर ने बड़ी उतावली के साथ अपने पिता से पूछा, हे राजन, इन्हें किसने मारा है, किसने ये पाप किया है? विराट ने कहा, पुत्र, इस कुटिल व्यक्ति को मैंने ही मारा है। ये इतने सम्मान के योग्य कदापि नहीं है। देखो ना, जब मैं तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा करता हूँ तब ये उस हिजड़े का गुणगान करने लगता है। उत्तर बोला, हे राजन, आपने इन्हें अधात पहुंचाकर अति अनुचित कार्य किया है। शीघ्र ही इन्हें मनाइए, अन्यथा ब्राह्मण का भयंकर क्रोध रूपी विष आपको जड़ मूल सहित भस्म कर डालेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, पुत्र की ये बात सुनकर अपने राष्ट्र की वृद्धि करने वाला राजा विराट ने राख में छिपी हुई अग्नि की भांति तेजस्वी कुंती पुत्र युधिष्ठिर से तुरंत ही क्षमा मांगी। राजा को क्षमा मांगते देख पांडुनंदन युधिष्ठिर ने कहा, राजन, मैंने चिरकाल से क्षमा का व्रत ले रखा है, अतः आपका ये अपराध क्षमा हो चुका है। मुझे आप पर तनिक भी क्रोध नहीं है। महाराज, यदि मेरी नाक से बहने वाला ये रक्त धरती पर गिर जाता तो आप सारे राष्ट्र के साथ नष्ट हो जाते, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राजन, जो किसी की निंदा या अपराध ना करे उसे मारना अन्याय है। तथापि मैं आपके इस कार्य की निंदा नहीं करता, क्योंकि बलवान राजा को प्राय शीघ्र ही ऐसे कठोर कर्म करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। राजन, जब युधिष्ठिर की नाक से रक्त बहना बंद हो गया तब बृहन्नला ने राजसभा में प्रवेश किया। उसने विराट का अभिवादन करके कंक को भी प्रणाम किया। इधर मत्स्य नरेश कुरुनंदन युधिष्ठिर से क्षमा मांगकर सभी साची अर्जुन के आते ही रणभूमि से आए हुए उत्तर की प्रशंसा करने लगे। कैकेयी नंदन, तुम्हें पाकर मैं वस्तुतः पुत्रवान हूँ।
तुम्हारे समान मेरा कोई दूसरा पुत्र ना हुआ है ना होगा ही। तात जो एक ही लक्ष्य के साथ साथ अनेक लक्ष्य का भेद करने के लिए बाण चलाता है और कहीं भी नहीं चूकता, उस कर्ण के साथ तुम्हारा युद्ध किस प्रकार हुआ। हे पुत्र, सारे मनुष्य लोक में जिनकी समानता करने वाला कोई वीर नहीं है, उन भीष्म जी के साथ तुम्हारी भिड़ंत किस प्रकार हुई। तात जो वृष्णि वीरों और कौरवों दोनों के आचार्य हैं, अथवा दोनों के ही नहीं संपूर्ण क्षत्रियों के आचार्य हैं, समस्त शस्त्रधारियों में जिनका स्थान सबसे ऊंचा है, उन द्रोणाचार्य के साथ तुम्हारा युद्ध किस प्रकार हुआ। द्रोणाचार्य का जो अश्वत्थामा नाम से प्रसिद्ध संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ शूरवीर पुत्र है, उनके साथ तुम्हारा संग्राम किस प्रकार हुआ। तात जैसे वणिक अपना धन छीन जाने पर दुखी होते हैं, उसी प्रकार युद्ध में जिन्हें सम्मुख देखकर बड़े बड़े योद्धा शिथिल हो जाते हैं, उन कृपाचार्य के साथ तुम्हारी लड़ाई किस प्रकार हुई। इस प्रकार विराट राजा अपने पुत्र कुमार से पूछ रहे हैं। हे तात, जो राजपुत्र अपने प्रचंड बाणों से पर्वत को भी विदीर्ण कर सकता है, उस दुर्योधन के साथ तुम्हारी मुठभेड़ किस प्रकार हुई। पुत्र, कौरवों ने जिस गोधन को संग्राम में हड़प लिया था, उसे तुम जीत कर ले आए, ये अति उत्तम हुआ। आज हमारे शत्रु परास्त हो गए, अतः आज की वायु मुझे बड़ी सुखदायिनी प्रतीत हो रही है। उत्तर ने कहा, पिताजी, मैंने गौवों को नहीं जीता है और ना मैंने शत्रुओं पर ही विजय पाई है। ये सब कार्य तो किसी देव कुमार ने किया है। मैं तो डर कर भागा जा रहा था, परंतु वज्र के समान दृढ़ शीर वाले उस तरुण देवपुत्र ने मुझे लौटाया और वह स्वयं ही रथ के पिछले भाग में बैठकर महारथी बनकर बैठ गया। उसी ने उन गौवों को जीता है तथा कौरवों को भी परास्त किया है। पिताजी, ये सब उस वीर का कर्म है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जैसे मदोन्मत्त सिंह वन में विचरने वाले मृगों को परास्त करता है, उसी प्रकार उस वीर देवपुत्र ने अकेले ही उन 6 महारथियों को हराया है। विराट ने पूछा, पुत्र, ये महायशस्वी महाबाहुवीर देवपुत्र कहाँ है जिसने युद्ध में कौरवों द्वारा अपहृत मेरी गौवों को जीता है। जिस देव कुमार ने तुम्हें और मेरी गौवों को भी बचाया है, मैं उस महापराक्रमी वीर को देखना और उनका सत्कार करना चाहता हूँ। उत्तर बोला, पिताजी, वह महाबली देवपुत्र वही अंतर्धान हो गया, परंतु मेरा विश्वास है कि वह कल या परसों यहाँ पुण्य प्रकट होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय इस पर संकेत पूर्वक बताने पर भी सेनाओं के स्वामी राजा विराट नपुंसक वेश में छिपकर वही रहने वाले पांडु पुत्र अर्जुन को नहीं पहचान सके। तत्पश्चात महामना विराट की आज्ञा से भिन्नल्ला रूपी अर्जुन ने स्वयं विराट कन्या उत्तरा को वे सब वस्त्र जो महारथियों के शरीर से उतारे गए थे दे दिए। भावनी उत्तरा उन अनेक प्रकार के नवीन एवं बहुमूल्य वस्त्रों को लेकर अति प्रसन्न हुई। जनमेजय कुंती नंदन अर्जुन ने महामना उत्तर के साथ राजा युधिष्ठिर को प्रकट करने के विषय में परामर्श किया तथा क्या क्या करना चाहिए, इन सब बातों का निश्चय कर लिया। नरश्रेष्ठ फिर उसी निश्चय के अनुसार सब व्यवस्था की। भरत कुलभूषण पांडव विराट पुत्र अर्जुन उत्तर के साथ वह सब व्यवस्था करके अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार इस अध्याय में देखा कि विराट राजा जो अति प्रसन्न हो रहे थे कि उनका जो बेटा है
उत्तर कुमार वो विजयी हुआ है, कौरवों को परास्त किया है। लेकिन उसे जब पता चलता है कि उनके पुत्र ने नहीं जीता है और ये कोई और देववीर है, तो अभी उनको ये नहीं पता चला कि वो बिरनल्ला अर्थात अर्जुन ही है। अब हम देखते हैं अब अगली कक्षा में कि उनको जब पता चलता है, पांडवों का परिचय होता है विराट राजा को, तो वो क्या करते हैं विराट राजा, तो इसको हम अगली कक्षा में जानेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।